गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज सोल्व करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले पॉलिटी के 2 प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए क्या है क्वेश्चन पहला हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है आपके पास 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 93वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 94वां संविधान संशोधन। अब देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हुए। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड है अब हमारा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी है एच.डी. देवगौड़ा और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के से पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विश्वास प्रस्ताव साबित नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा के 2 बार उपाध्यक्ष, लोकसभा के 2 बार उपाध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका बलराम झाकड़, ऑप्शन बी है अनंत शयनम, ऑप्शन सी है करिया मुंडा और ऑप्शन डी है एम थम्बीदुरई। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एम थम्बीदुरई। एम थम्बीदुरई 2 बार लोकसभा के उपाध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल निम्नलिखित में से किसका हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चौधरी जगजीवन राम, ऑप्शन सी है आपका गुलजारी लाल नंदा और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बी है चौधरी जगजीवन राम। चौधरी जगजीवन राम का कैबिनेट मंत्री के रूप में 32 वर्ष का कार्यकाल हुआ, जो कैबिनेट मंत्रियों के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल हुआ दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, राजकुमारी अमृता कौर पहली महिला मंत्री हुई है। इसके बाद देखिए गुलजारी लाल नंदा देश के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से यूएसए के राष्ट्रपति भारत पहली बार आए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए डेविड निक्सन, ऑप्शन बी है जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ऑप्शन सी है बिल क्लिंटन और ऑप्शन डी है आइजनहावर। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइजनहावर, यूएसए के पहले राष्ट्रपति है जो भारत आए। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के पद की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई है। अब देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूएसए और ऑप्शन सी है सोवियत संघ। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में अस्थायी अध्यक्ष के पद की व्यवस्था
फ्रांस के संविधान से ली है हमने। फ्रांस के संविधान में भी अस्थायी अध्यक्ष के पद का उपबंध किया गया था। वहीं से हमने सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 74, अनुच्छेद 74 के तहत। इसके बाद ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन सी अनुच्छेद 77 के तहत। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78 के तहत। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी है नैतिक अधिकार है। ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार है। और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा, देखिए वोट देने का जो अधिकार है आपका वो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही है आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत का किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था और भारत का प्रधानमंत्री बन गया? इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है आपका पीवी नरसिम्हा राव। अब देखिए दोस्तों, अब नीचे दिए हुए फ़ोटो की सहायता से, ये फ़ोटो नहीं थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, नीचे दिए गए ऑप्शन या कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ऑप्शन ए है 1 2 3 और ऑप्शन बी है 2 3 5 और ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 4। अब देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए आप वीडियो को कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, जो चंद्रशेखर हुए, मतलब कौन? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चंद्रशेखर एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी जो 4 ऑप्शन है वो किसी ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों। देखिए मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, पर इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, और केवल 4 सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 288, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 243 और ऑप्शन डी 234। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें हैं 243। सॉरी, तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें हैं आपकी 234। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अब देखिए 288 सीटें कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र में। 288 सीटें किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की। 252 पश्चिम बंगाल की, 243 है आपकी बिहार की और 234 है आपकी तमिलनाडु की दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अब हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 के तहत, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 के तहत, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30 के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार संविधान प्रदान करता है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, इसमें किस अनुच्छेद के तहत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई है? अब देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 79। इसके बाद अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 80। इसके बाद अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 91। इसके बाद अनुच्छेद 82। तो देखिए भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था की गई है दोस्तों अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 79 में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का उपबंध किस देश के संविधान से किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, और ऑप्शन सी है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है फ्रांस। अब देखिए दोस्तों, इसकी बात करें तो जो संविधान में विशेष अधिकार क्या उपबंध किया गया है, विशेषाधिकार का, संसदीय विशेषाधिकार का, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय विशेषाधिकार का उपबंध किया है। अब देखिए इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हमने नागरिकता ली है, संसदीय शासन व्यवस्था ली है, ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं। जर्मनी से हमने आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है हमने संविधान संशोधन, और फ्रांस से लिया है गणतंत्र। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा बाकी देशों से जो लिया है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अब हमारा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है? देखिए अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 129। अब देखिए दोस्तों, इसका सही है आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये उसके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि उस परामर्श को माने या ना माने। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मोहर का उपयोग किया जाता था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। मतलब संविधान सभा अपना कार्य चलाने के लिए कौन सी मोहर का उपयोग करती थी? ऑप्शन ए अशोक चक्र के प्रतीक वाली मोहर का, ऑप्शन बी है हमारा बेल के प्रतीक वाली मोहर का, ऑप्शन सी है घोड़े के प्रतीक चिन्ह वाली मोहर का, और ऑप्शन डी है हमारा हाथी के प्रतीक चिन्ह वाली मोहर का। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, हाथी के प्रतीक चिन्ह वाली मोहर का उपयोग भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया जाता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितनी बार विदेशी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया गया? भारत में कितनी बार विदेशी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया गया? अब देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 1 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। अब देखिए विदेशी आक्रमण के कारण भारत में 2 बार राष्ट्रीय आपात लगा, 1962 में और 1971 में। अब देखिए आंतरिक अशांति के लिए 1 बार लगा, ठीक है, 1975 से 78 तक, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मतलब जो आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा था 75 से 77 तक लगा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी,
यूएसए के राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ये अमेरिका का तात्पर्य यहाँ पर यूएसए से, तो उसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण जैसलमेर में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, उस मिशन का नाम क्या था? पहला परमाणु परीक्षण जो हमने किया उस मिशन का नाम क्या था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका शक्ति, ऑप्शन बी है इस्माइल बुद्धा, ऑप्शन सी है दुर्गा और ऑप्शन डी है आपका शत्रु। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इस्माइलिंग बुद्धा। जो 1978 में पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण किया था हमने, उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए, और जो हमने 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए थे उस मिशन का नाम था शक्ति 98। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया है? जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगता था, जैसे 1975 में लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उसके लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? मतलब रिप्लेस करा है हमने आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर। अब वर्तमान में क्या है संविधान में? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज़ हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है आपका 52वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग हुआ। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं। 52वां संविधान संशोधन दल बदल और 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है हमारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 58 और लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। अब देखिए अनुच्छेद 60 के तहत, कौन सा अनुच्छेद है हमारा? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 24वां हमारा। 8वें प्रधानमंत्री कौन हुए? देश के 8वें प्रधानमंत्री कौन हुए? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। तो देखिए 8वें प्रधानमंत्री हुए हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब देखिए राजीव गांधी 7वें प्रधानमंत्री हुए, मोरारजी देसाई 4थे प्रधानमंत्री हुए, चंद्रशेखर 9वें प्रधानमंत्री हुए दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है हमारा, 7वें राष्ट्रपति कौन हुए? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन डी है आपका APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7वें राष्ट्रपति हुए हमारे ज्ञानी जैल सिंह, 10वें राष्ट्रपति हुए हमारे के.आर. नारायण, 9वें राष्ट्रपति हुए शंकर दयाल शर्मा और 11वें राष्ट्रपति हुए हमारे APJ अब्दुल कलाम। देखिए दोस्तों, ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।